Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are back with next lecture, that is the lecture number 9 of our third unit, which is magnetic effects of currents and magnetism. So the topic we are going to do is the same which we were doing in the last lecture. It means that we are continuing our heading path of charge particle inside uniform magnetic field. इस हेडिंग के हमने दो केसेस लास्ट लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 8 में कर लिए हैं. द थर्ड एंड द लास्ट केस हमें आज करना होगा. ओके, वी विल स्टार्ट द थर्ड केस एंड द केस इज के एंगल बिटवीन थर्ड केस. एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is not equal to 0 degree, 180 degree, 90. ये वाले एंगल्स नहीं होने चाहिए बिकॉज ये वाले एंगल्स हम कर चुके हैं. 0 और 180 फर्स्ट केस में कर चुके हैं और 90 डिग्री की पूरी स्टडी हमने सेकंड केस में लास्ट लेक्चर में कर ली. अब इन सारे एंगल्स को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल्स बचते हैं, ओके, वो सारे एंगल्स हमारे यहां कवर अप होने वाले हैं. एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अदर देन 0, 180 एंड 90. ये हमारा केस नंबर थर्ड है. ओके, सो इसके डायग्राम को हम बनाएंगे. डायग्राम समझना बहुत जरूरी है. डायग्राम जिसकी समझ में आएगा टॉपिक पूरा उसी को समझ में आएगा. ठीक है, तो डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे. 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा हमारा. देखते हैं क्या हो रहा है. 3 डायमेंशनल डायग्राम के लिए मेरे को कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना होगा. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, एंड दिस इज द ओरिजिन. ये ओरिजिन और एक प्लेन में एज्यूम करूंगा विच इज एक्स जेड प्लेन. एक्स जेड प्लेन मींस अगर आपको जैसे मैंने समझाया हुआ है पहले भी कि बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर को ओरिजिन मानते हुए 3 डायमेंशनल स्पेस मान लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है, तो जो एक्स वाई जेड प्लेन, जो एक्स जेड प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन हमारे रूम का फ्लोर होएगा. ओके, तो वो फ्लोर आपको एक प्लेन यहां पर एज्यूम करना है. प्लेन मार्क कर लेते हैं. ये एक प्लेन है. दिस इज अ प्लेन एक्स जेड प्लेन. ओके, ये पूरा एक्स जेड प्लेन है. दिस इज एक्स जेड प्लेन. समझ रहे होंगे आप लोग. Okay, this is x z plane. Assume करें आप कि this is the floor. Okay, अब इस x z प्लेन में हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो फ्लोर पे रखा हुआ है. We are having a charge particle on the floor. ठीक, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फाई एक्सिस. पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है. मैंने सिर्फ एक ही लाइन दिखाई है. ठीक है, वो लाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है और इस रीजन में पूरा मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है. अगर आप अपने रूम में इसको एज्यूम करेंगे तो रूम में आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द सीलिंग. सीलिंग की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा है पूरे रूम में. ठीक, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल भी आ गया. क्यों चार्ज पार्टिकल क्यों आ गया? और इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v दी हुई है हमने, लेकिन उस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी हम लोग बता लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हो गया. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है? यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डॉटेड लाइन मार्क कर देता हूं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी आ जाएगा. सपोज दिस लाइन शोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओवर हियर. ठीक है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शो करती है, तो इट मींस ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा. डायग्राम 3 डायमेंशनल है. ओके, 3 डायमेंशनल डायग्राम. ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा. ठीक,
अभी जो आपने 90 डिग्री एंगल के साथ स्टडी किया था सेकंड केस, उसमें क्या था, वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग होगी, या तो इधर होगी या इधर होगी। ठीक है, आपको वेलोसिटी 90 डिग्री से अलग बनानी है, बिल्कुल अलग बनानी है। तो आप मान लेंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस लाइन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है यहां पर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी नहीं है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी नहीं है। ठीक है, ये वेलोसिटी ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में है। इट इज मेकिंग सम एंगल फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन एंड लेट दैट एंगल इज थीटा। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, 180 या 90। वो 0, 180 और 90 बिल्कुल नहीं है यहां पर थीटा की वैल्यू। ठीक, अब आप देखोगे कि इस v के कंपोनेंट हो सकते हैं, v के कंपोनेंट करने हैं आपको। एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट ये रहा अलोंग दिस, और वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट ये होगा दिस वन। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास। ये वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा v sin थीटा। दिस इज v sin थीटा। यहां तक समझ में आ रही है चीजें? इतना डायग्राम सबको समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ओके, ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, यहां तक समझने के बाद अब थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं, क्या करना होगा आपको। यहां पर देखो, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज F = QEV sin थीटा। ये तो बिल्कुल कंफर्म है ना, फॉर्मूला यही है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का, QVV sin थीटा। ओके, the direction of force is perpendicular to V as well as perpendicular to B। याद है ना, यही पढ़ा था। The direction of magnetic force is perpendicular to V as well as perpendicular to B। अब अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मोशन मतलब v से परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स क्या प्रोवाइड करती है? दिस फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ओके, इसको करते हैं। Since F is perpendicular to the plane containing V and B as well as F is perpendicular to the direction of velocity या डायरेक्शन ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी v, so F provides centripetal force such that charge particle tries to move on a circular path। ये tries to move इंपॉर्टेंट है यहां पर, tries, क्योंकि F is perpendicular to V, तो ये F सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा चार्ज पार्टिकल को सच दैट कि वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश करेगा तो वो किस स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और ये फोर्स उसको कौन से प्लेन में मूव कराएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए यहां पर। ठीक है, आप अगर लास्ट केस देखेंगे, केस नंबर 2 जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें आपको याद होगा कि सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है, और वो प्लेन आज के हमारे डायग्राम में जो मैंने आपको थ्री डायमेंशनली अज्यूम भी कराया है हमारे रूम में,
वो प्लेन कौन सा प्लेन है? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकली अपवर्ड है ना, तो वो प्लेन कौन सा प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर होगा? वो प्लेन है हमारा फ्लोर। फ्लोर का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ही है, याद रखिएगा इस चीज को। तो अगर आप सेकंड केस की थ्योरी यहां पर अप्लाई करोगे तो इट मींस जो सर्कुलर मोशन आएगा वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब अलोंग द फ्लोर ऑफ द रूम ही होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। और ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल लास्ट में करी भी थी, थ्री डायमेंशनली इसको करके देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो याद होगा आपको, ठीक है। सो ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ठीक। सबसे पहले आप फोर्स का डायरेक्शन मार्क करो कि फोर्स का डायरेक्शन यहां पर क्या है। देखो फोर्स का डायरेक्शन कैसे आएगा। फोर्स का डायरेक्शन मार्क करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? V क्रॉस B करेंगे, ठीक है। जब हम V क्रॉस B करेंगे, यहां देखेंगे आप ध्यान से, V क्रॉस B, ये मेरा B है मैग्नेटिक फील्ड और ये V है, ये कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। V क्रॉस B, thumb will give me the direction of the force acting on the charge particle. Okay, thumb will give me the direction of the force acting on the charge particle which is positive. ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, इसको शो कर देते हैं कि दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है इस डायरेक्शन में, अलोंग द फ्लोर ही लगेगी। देखो अलोंग द फ्लोर ही लगेगी। आप सोचो कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये नीचे हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। अब मैं ऐसे करूंगा तो थंब मेरा अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर ही जा रहा है ना, तो अलोंग द फ्लोर ये फोर्स लगेगी, दिस फोर्स विल बी अलोंग द फ्लोर, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर ये फोर्स अलोंग द फ्लोर लगेगी तो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है मैं उस डायरेक्शन को यहां पर मार्क कर लेता हूं। ये देखो, ये फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगी, लाइक दिस। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, सपोज हमारा ओरिजिन उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर है, ये हमें मानना होगा। हमारा ओरिजिन इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर है, दिस इज द फोर्स, और इस फोर्स का कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लग रही है ये फोर्स। थ्री डायमेंशनल डायग्राम है, अगर ये चीज भूल गए आपके दिस इज थ्री डायमेंशनल डायग्राम तो सब कुछ भूल जाओगे। यहां पर कौन क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, फोर्स हॉरिजॉन्टल है, याद रखिएगा। इसको आप ऐसा समझो, दोबारा से दिखा देता हूं मैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन इज लाइक दिस, v क्रॉस b, तो फोर्स का डायरेक्शन इज लाइक दिस। v क्रॉस b, फोर्स का डायरेक्शन ये होगा लाइक दिस। सो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज परपेंडिकुलर टू b, ठीक है। ये फोर्स v से भी 90 डिग्री पर है और b से भी, ठीक। और जो फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर होती है वो फोर्स क्या करती है? वो फोर्स पार्टिकल को, जिस पे पार्टिकल पे वो लग रही है, उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव कराने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये फोर्स खुद ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लग रही है तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन जो करेगा इस फोर्स की वजह से वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे करेगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे करेगा तो उतनी वेलोसिटी से करेगा जितनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल सरफेस के डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है v sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है v cos थीटा। इट मींस ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में आने की टेंडेंसी रखता है विद द स्पीड v sin थीटा। समझ गए आप? ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आने की टेंडेंसी रखता है विद द स्पीड v sin थीटा, लाइक दिस। सपोज इसके पाथ का सेंटर ओरिजिन ही है तो ये इस सर्कुलर पाथ में घूमने की टेंडेंसी रखेगा और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस ये खुद हो जाएगी, लाइक दिस। कहीं भी मार्क कर सकते हैं, ये यहां कहीं भी मार्क कर सकते हैं आप रेडियस, ओके। ये सर्कुलर पाथ की हमने डॉटेड ट्रेजेक्टरी बनाई है, लाइक दिस, ओके। ये सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही होगा, दिस सर्कुलर पाथ इज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ओनली, like this. This circular path is on the horizontal surface only, ठीक है। इस पाथ पर घूमने की टेंडेंसी ये चार्ज पार्टिकल रखता है अभी, ओके। कितनी स्पीड के साथ? v sin थीटा स्पीड के साथ। तो ये कंपोनेंट लेते हैं, टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी,
एक कंपोनेंट आएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, which is V cos theta and this component is along the direction of magnetic field. आगे लिखो along the line of magnetic field. along the direction of लिखना, along the line लिखना, रीजन है इसका। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा horizontal component and it is V sin theta, ठीक है, दिस इज V sin theta। और ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के लाइन से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कंपोनेंट लेते ही ये चीजें हमारी केस 1 और केस 2 हो गए, केस 1 और केस 2। केस 1 में आपने कौन सा एंगल करा था, 0 डिग्री। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट v cos थीटा किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो v cos थीटा और v के बीच में क्या एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। तो क्या v cos थीटा की वजह से कोई फोर्स लगी, नहीं लगी। v cos थीटा की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रही है। अरे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स वेलोसिटी की वजह से लगती है ना, अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स नहीं लगेगी। ओके, तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स v cos थीटा वेलोसिटी से बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो जो भी वो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स यहां लग रही है वो लग रही है ड्यू टू v sin थीटा, v sin थीटा वाले कंपोनेंट से लग रही है वो फोर्स, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स सिर्फ v sin थीटा वाले कंपोनेंट से लग रही है, वो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है या नहीं, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, तो इट मींस v sin थीटा के लिए, v sin थीटा के लिए हम सेकंड केस वाली स्टडी अप्लाई कर सकते हैं, जो सेकंड केस वाली स्टडी थी 90 डिग्री वाली, ठीक। तो जब भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होती है तो पार्टिकल कौन से पाथ में जाता है, सर्कुलर पाथ में जाता है। तो इट मींस ड्यू टू दिस कंपोनेंट पार्टिकल विल मूव इन द सर्कुलर पाथ। अब ड्यू टू दिस कंपोनेंट मूव करेगा तो इट मींस पार्टिकल सर्कुलर पाथ में v sin थीटा स्पीड से मूव करेगा, नॉट विद v स्पीड से मूव नहीं करेगा, v sin थीटा स्पीड से वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि पार्टिकल की स्पीड तो v है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में कौन से कंपोनेंट से मूव कर रहा है, v sin थीटा कंपोनेंट से मूव कर रहा है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैंने कंपोनेंट्स के नाम लिखे हैं वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट इज बेटर कि अगर आप इन कंपोनेंट्स के नाम लिखेंगे along the direction of magnetic field and perpendicular to the direction of magnetic field, ये आप नाम लिखेंगे तो ये नाम ज्यादा बढ़िया रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये चेंज हो सकते हैं, ये चीज कभी चेंज नहीं होगी, ठीक। सो दीज नेम्स आर नॉट गुड हियर। ये वाले नाम आप ना ही लिखो तो अच्छा है, मैंने इसलिए लिखे थे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चल रहा है, ठीक। आपको यही नाम लिखने हैं। दो कंपोनेंट्स हैं, v cos थीटा along the line of the magnetic field and v sin थीटा perpendicular to the direction of the magnetic field, यही लिखना है आपको। आप चाहो तो आपने लिख लिया, तो आप भी ऐसे ही लाइन से काट सकते हैं उसको, पेपर में मत लिखना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेपर में मत लिखना। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक हियर, ओके। तो अभी कंपोनेंट लेने के बाद में इट इज क्लियर कि v cos थीटा से कोई फोर्स नहीं लगती, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, क्योंकि वो तो अलग डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। v sin थीटा से लग रही है जो भी फोर्स लग रही है, और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा v sin थीटा से ही, ठीक है। तो अगर ये फोर्स लग रही है यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं qvb sin थीटा प्रोवाइड कराता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स m इनटू स्पीड का स्क्वायर अपॉन r। ये है ना, कौन सी स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, v sin थीटा से, m v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r। दिस इज इंपॉर्टेंट, m v स्क्वायर अपॉन r नहीं, m इनटू उस स्पीड का स्क्वायर जिस स्पीड से वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यही तो होता है, m इनटू स्पीड ऑफ द सर्कुलर मोशन का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। सो एक v sin थीटा से एक v sin थीटा यहां कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक v sin थीटा से एक v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, और r का आंसर आएगा हमारे पास
is equals to mv sin theta upon qb. This is the answer for r, इक्वेशन नंबर 1. जो r का आंसर 90 डिग्री वाले केस में था mv upon qb, उसका आंसर अब है mv sin theta upon qb. क्यों ऐसा चेंज आया? बिकॉज 90 डिग्री वाले केस में सर्कुलर मोशन स्पीड v से होता था और इस केस में सर्कुलर मोशन स्पीड v sin थीटा से होता है. तो जो स्पीड से सर्कुलर मोशन होता है वही स्पीड आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. दैट इज व्हाई वही स्पीड यहां तक भी आ रही है. ठीक, तो रेडियस का फॉर्मूला mv sin थीटा अपॉन qb, और अगर थीटा को 90 कर दिया तो वो हो जाएगा mv अपॉन qb. 90 वाले केस में पहुंच जाओगे सेकंड केस में. ओके, सो स्टूडेंट्स अभी यहां तक इस टॉपिक को आप कॉपी करें, उसके बाद आगे देखते हैं. इसमें अभी काफी कुछ आगे है. नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने इस टॉपिक में सीखा है वो ये है कि एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में रखा हुआ है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, और उस चार्ज पार्टिकल को हमने इस रीजन में फ्लोर पे रखा हुआ है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है. और उस चार्ज पार्टिकल को अगर आप यहां एज्यूम कर लेंगे रखा हुआ है, तो उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग द फ्लोर नहीं है, बल्कि एट अ सर्टेन एंगल थीटा पर है, लाइक दिस. तो आपने क्या करा है, आपने इस वेलोसिटी v के जो एंगल थीटा पर है दो कंपोनेंट्स लिए हैं. एक इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लिया है, वो कंपोनेंट बन गया आपका v cos थीटा, और एक कंपोनेंट आपने लिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कंपोनेंट आपका कहलाएगा v sin थीटा, लाइक दिस वन. दिस वन इज द v sin थीटा, ओके, एंड दिस वन इज द v cos थीटा. दो कंपोनेंट आपने लिए. दोनों कंपोनेंट लेने के बाद में हमने ये रियलाइज किया कि v cos थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, उस वेलोसिटी से कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि जो वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उस वेलोसिटी की वजह से कभी कोई फोर्स नहीं लगती. केस 1 में स्टडी किया था, चेक कर लो एक बार पीछे जाकर अगर आपके याद नहीं है. और दूसरा जो कंपोनेंट v sin थीटा है, बिकॉज ये कंपोनेंट v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर है, तो यही वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पांसिबल है. ठीक, क्योंकि हमने सेकंड केस में स्टडी किया था कि अगर एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री होता है तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है. और सर्कुलर पाथ भी ऐसा कि सर्कुलर पाथ का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो इट मींस अब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है. ये यहां से सर्कुलर मोशन में मूव कर जाएगा लाइक दिस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऐसे मूव करेगा. अब मूव ऐसे क्यों करेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी जो फोर्स का डायरेक्शन है वो v क्रॉस v से ऐसे आ रहा है, थंब इस डायरेक्शन में, तो यहां कहीं सेंटर होगा, यहां कहीं सेंटर होगा, तो इट विल मूव लाइक दिस, उसको सेंटर मानते हुए. जहां पर भी सेंटर है मैंने उसी को ओरिजिन माना है अपने डायग्राम के अंदर. ठीक है, तो ओरिजिन से चार्ज पार्टिकल का जो भी डिस्टेंस है वो खुद रेडियस है यहां इस डायग्राम में हमारे. ठीक, ये यहां तक की चीजें अभी तक पूरी हो चुकी हैं. ओके, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी वो हमने अभी कैलकुलेट की है, एंड दैट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज mv sin थीटा अपॉन qb. ये उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी. ठीक, नाउ व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर पाथ. जो सर्कुलर पाथ को पूरा करेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा? बिल्कुल केस 2 की तरह. इसमें मेरे को कोई टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. जैसे केस 2 में हमने किया था टाइम पीरियड निकालने के लिए, डिस्टेंस 2 by r अपॉन स्पीड. कौन सी स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है? v sin थीटा से कि v से? v sin थीटा से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो v sin थीटा लिखेंगे अपॉन स्पीड में. r की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां कॉपी कर डालो, तो ये हो जाएगा 2 pi अपॉन v sin थीटा इनटू r की वैल्यू mv sin थीटा अपॉन qb. v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल. अगेन द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड इज 2 pi n अपॉन qb. ये तो वही है जो सेकंड केस में लास्ट लेक्चर में सीखा था, वही है ना ये 2 pi n अपॉन qb. इट मींस कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से 0 डिग्री के बाद 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, और 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन उतना ही रहता है. इट मींस
टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन एंगल पे भी डिपेंड नहीं करता कि v और v के बीच में एंगल क्या है, अनटिल एंड अनलेस वो एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री ना हो, क्योंकि 0 और 180 डिग्री पर तो फोर्स ही नहीं लगती, फोर्स नहीं लगेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आएगी तो सर्कुलर पाथ कहां से आएगा। ठीक है, तो यहां से ये स्टडी हमने कंप्लीट की अभी अपनी कि 0 और 180 डिग्री को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे एंगल्स के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं बदलता, रेडियस का बदल जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियस डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। जब टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, टाइम पीरियड क्यों चेंज होगा? ओके, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये केस 2 से आपने बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट सीखा था, ये हमेशा वैलिड रहेगा वेदर इट इज केस 2 और केस 3। ओके, सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर वही है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी वही रहेगा जो आपने केस 2 में लिखा था। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई f, तो उसका फॉर्मूला भी यही रहेगा। सिर्फ रेडियस चेंज हुआ है mv sin थीटा अपॉन qv, क्योंकि रेडियस डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, बाकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब कुछ वैसा का वैसे रहा। ठीक है, सो अगेन द सेम रिजल्ट, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, याद रखिएगा। ओके, अब ये सब चीजें जो आपने स्टडी की ये है ड्यू टू v sin थीटा। याद करो हमने लिखा था v sin थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर मोशन, ये हमने सीखा था ना। v cos थीटा क्या करेगा फिर, वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पांसिबल नहीं है, लेकिन क्या v cos थीटा यहां पर ऐसे ही बैठा है, बेवकूफ है क्या वो? v cos थीटा से कुछ तो चेंज आएगा। देखो केस 2 और केस 3 में यही फर्क है। केस 2 में सारी की सारी वेलोसिटी 90 डिग्री पर लगती थी, मतलब v sin थीटा के डायरेक्शन में पूरा का पूरा v था। केस 3 में वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, कुछ वर्टिकल है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट आया है ये कुछ तो रिजल्ट लाएगा, कुछ तो इसका रिजल्ट होगा। अब आप देखो क्या हो रहा है, v sin थीटा की वजह से फोर्स लगी, उस फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया और उस फोर्स से इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश की, ये लिखा था हमने। ठीक है, जब ये सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू करता है तो v cos थीटा, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल के पास ऊपर के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में घूमेगा, ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल सपोज यहां से स्टार्ट होता है, यहां से, और सर्कल में घूमने आता है, तो सर्कल तो यही कंप्लीट होगा ना, लेकिन एक वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर भी तो है। वो क्या करेगा, जैसे जैसे ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है ये थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, लाइक दिस, यहां आएगा, यहां, ठीक है, कुछ डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में पूरा कर चुका होगा, लाइक दिस, लाइक दिस। ये यहीं पर खत्म नहीं करेगा अपना सर्कुलर मोशन, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा सीन समझो आप जैसे किसी बिल्डिंग में सर्कुलर स्टेयरकेसेस होते हैं। सर्कुलर स्टेयरकेसेस क्या होता है उसमें, जब आप सर्कुलर स्टेयरकेसेस को फॉलो करते हैं तो आपका एक राउंड कंप्लीट होते होते आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस हम कवर अप कर लेते हैं। वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर अप किया है वो v cos थीटा की वजह से गया है, ठीक है, और v sin थीटा की वजह से आप सर्कुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक, तो इट मींस द पाथ इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर। पाथ यहां पर एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, वो सर्कुलर होता अगर यहां से स्टार्ट हुआ है और यहीं खत्म हो जाए, लेकिन अब यहां से स्टार्ट होकर थोड़ा ऊपर खत्म होता है, नेक्स्ट राउंड में थोड़ा और ऊपर जाएगा, नेक्स्ट राउंड में थोड़ा और ऊपर जाएगा, मतलब हर बार आप एक सर्कुलर राउंड पूरा करते हैं इन सीढ़ियों का, हर बार आप एक स्टोरी ऊपर चढ़ जाते हैं, यही तो मतलब है इसका। इस तरह के पाथ को हेलिकल पाथ बोलते हैं। द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ हेलिकल पाथ। हेलिकल क्या होता है, स्प्रिंग के शेप को हेलिकल शेप बोलते हैं। सपोज ये मेरा एक स्प्रिंग वाला शेप है, ओके, जैसे ही आप एक राउंड कंप्लीट करते हो कुछ ऊपर आ जाते हो, ठीक है ना, जैसे ही हम एक राउंड यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट करेंगे तो हम कुछ ऊपर डिस्टेंस आ जाते हैं, ये डिस्टेंस इतना ऊपर हो गया, सेकंड राउंड में फिर थोड़ा और ऊपर आ जाएंगे, थर्ड राउंड में फिर थोड़ा और ऊपर आ जाएंगे, फोर्थ राउंड में फिर थोड़ा और ऊपर आ जाएंगे, हर राउंड में थोड़ा ऊपर जाना है, ठीक है। और ये ऊपर जो जा रहे हैं कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के अलोंग जाएंगे, ऐसा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के अलोंग ही जाएंगे। तो इसको अगर आप डायग्रामेटिकली कंप्लीट करोगे सर्कुलर पाथ को, तो सर्कुलर पाथ कैसा दिखेगा, सर्कुलर पाथ ये नहीं होगा जो मैंने डॉटेड बनाया है, एक्चुअली वो मूव करता करता कुछ ऊपर आ जाएगा, सपोज कितना ऊपर आएगा, तो आपका सर्कुलर पाथ विल बी लाइक दिस,
इस तरह से ऐसा होगा। नेक्स्ट राउंड में फिर से इतना ही ऊपर आए, जितना अभी आया है फर्स्ट राउंड में उतना ही डिस्टेंस फिर से ऊपर मूव करेगा नेक्स्ट राउंड में, ये और ये सेम होगा। नेक्स्ट राउंड में फिर से उतना ही ऊपर जाएगा लाइक दिस, ओके लाइक दिस, फिर से इतना ही ऊपर जाएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक्जेक्टली सेम है, ठीक। तो दिस पाथ इज हेलिकल पाथ, और ये हेलिक्स किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग आगे बढ़ता है। इधर भी बढ़ सकता था, इधर भी बढ़ सकता था, वो डिपेंड करता है कि आपका थीटा लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90 है। अगर लेस देन 90 है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ग्रेटर देन 90 है तो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ओके। इस तरह से चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेगा, ठीक। ये हमारा डायग्राम यहां पर कंप्लीट हो गया। तो ये हेलिकल पाथ किस वजह से फॉलो करता है, हेलिकल पाथ के लिए रिस्पांसिबल है v cos थीटा वाला कंपोनेंट जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पांसिबल है v sin थीटा कंपोनेंट, और हेलिकल पाथ के लिए रिस्पांसिबल है v cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है। ये रिजल्ट यहां पर दोनों का मिलाकर हेलिकल पाथ हो जाता है, ठीक। तो हेलिकल पाथ के लिए करेंगे ड्यू टू component v cos theta as the charge particle completes one circular path, it covers some displacement along the line of magnetic field. This displacement is known as pitch. ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से यहां तक, इसको पिच बोलते हैं, या यहां से यहां तक इसको पिच बोलते हैं, या यहां से यहां तक, दिस इज नोन एज पिच। ये क्रिकेट वाली पिच नहीं है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड होगा, एक सर्कुलर पाथ एक टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है। इन वन टाइम पीरियड अलोंग द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में एक टाइम पीरियड में वो जितना भी पाथ ट्रेवल करता है उसको पिच बोलते हैं, ओके। तो पिच कैलकुलेट करेंगे आप यहां पर। पिच क्या होगा, पिच इज अ डिस्टेंस, नथिंग एल्स, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कितने टाइम में हो रहा है, एक टाइम पीरियड में हो रहा है, टाइम तो ये हो गया। किस वेलोसिटी से हो रहा है, v cos थीटा वेलोसिटी से हो रहा है, तो v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहो तो यहां से उठा के वहां लिख सकते हो, और फाइनली आपके पास पिच का फॉर्मूला भी आ जाएगा, v cos थीटा इनटू 2 pi m upon qb। This is the formula for pitch. So hence the path of the charged particle at an angle which is not 0, 180 or 90 inside a uniform magnetic field is helical path. ये हेलिकल पाथ होता है और इस शेप को हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स, जो कि बिल्कुल एक्जैक्टली स्प्रिंग वाला शेप होता है, ठीक है। इस तरह से ये मूव करता है। सो इस टॉपिक को आप यहां तक कंप्लीट करेंगे। टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा यहां पर। इसको कॉपी करने के बाद ये डायग्राम मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा 3 डायमेंशनली। सो नाउ स्टूडेंट्स, डायग्राम को 3 डायमेंशनली समझते हैं और हमारा 3 डायमेंशनल सेटअप बनेगा यहां पर, ठीक है। जो मैंने आपको बोला है कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर है हमारे पास, ये मेरा हॉरिजॉन्टल फ्लोर की तरह पर्पस सॉल्व कर देगा, ठीक है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इस डायग्राम को पूरा यहां शिफ्ट करना है मेरे को, ठीक है। समझते हैं इसको कैसे होता है। देखो, सबसे पहले मैं अपना एक्स वाई जेड एक्सिस बनाता हूं यहां पर, ठीक। एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं सबसे पहले। एक्स वाई जेड एक्सिस बनाने के लिए ये रहा मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस, ध्यान से देखेंगे आप लोग। दिस इज माय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओके। और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, this is my z axis, z axis, okay।
देखो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है ना, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर आ गई। वाई एक्सिस कहां होगा? वाई एक्सिस हम इस डायग्राम में नहीं बनाएंगे, वाई एक्सिस ये है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। जहां पर तीन एक्सिस मिलती है वो ओरिजिन है, सो दिस इज ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन, ओके, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है, आपके याद रखने के लिए मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ओके। अब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ही कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस रूम के अंदर लगा हुआ है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में पूरा मैग्नेटिक फील्ड है इस रूम के अंदर, पूरे में यहां से यहां तक पूरा मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द सीलिंग ऑफ द रूम, ये बताया था। तो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। सपोज मेरा चार्ज पार्टिकल है ये यहां, दिस इज माय चार्ज पार्टिकल, ये यहां पर रखा हुआ है, ओके। यहां पर मैंने चार्ज पार्टिकल रखा, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, वर्टिकली अपवर्ड, और इस चार्ज पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी देनी है और उस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, लाइक दिस। इस तरह से ये कुछ सीन है आपके पास, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज थीटा, ओके। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज थीटा, ठीक। सो यहां पर मेरा चार्ज पार्टिकल आ चुका है। अब इसके आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो इसके आगे आपको इस V के दो कंपोनेंट करने होंगे। V के दो कंपोनेंट्स कैसे हो सकते हैं? अगर मैग्नेटिक फील्ड और V के बीच में एंगल थीटा है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा कंपोनेंट जाएगा? V cos थीटा। जिधर थीटा एंगल होता है उधर cos कंपोनेंट जाता है, ये हमने पहले से सीखा हुआ है। दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा और ये कंपोनेंट आपका बन जाएगा V sin थीटा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी V sin थीटा, ठीक है। V sin थीटा कंपोनेंट से और V cos थीटा कंपोनेंट से दो अलग-अलग ऑब्जर्वेशंस हमारे यहां पर आने वाले हैं। क्या है वो ऑब्जर्वेशंस? देखो, क्योंकि V cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है उसका एंगल होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री केस 1 कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो उस वेलोसिटी से V cos थीटा कंपोनेंट से तो ये चार्ज पार्टिकल बस स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो V cos थीटा कंपोनेंट इसको स्ट्रेट लाइन में ऊपर लेकर जाएगा या जा सकता है, ठीक। लेकिन दूसरा कंपोनेंट है यहां पर V sin थीटा, तो V sin थीटा कंपोनेंट से क्या होगा? क्योंकि V sin थीटा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड और V sin थीटा इज हॉरिजॉन्टल, तो वो कंपोनेंट क्या करेगा? वो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड केस 90 डिग्री वाला। उस कंपोनेंट की वजह से इसका सर्कुलर मोशन होगा, और सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रिपेटल फोर्स बन जाती है हमारी मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक। तो सर्कुलर मोशन होगा तो हमारा यहां पर सर्कुलर पाथ बन जाएगा इसका लाइक दिस, ये इसका सर्कुलर पाथ बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो सर्कुलर पाथ मैं इसका यहां पर ड्रॉ करूं, अगर सर्कुलर पाथ विल बी लाइक दिस, ओके, दिस विल बी द सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ पर ये V sin थीटा कंपोनेंट की वजह से मूव कर सकता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ की रेडियस आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं, दिस r इज द रेडियस, और r का फॉर्मूला हमने निकाला था mv sin थीटा अपॉन qb, वो इस रेडियस का फॉर्मूला है। V cos थीटा यहां पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। अगर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा? जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल एक राउंड कंप्लीट करेगा, ये वापस यहां नहीं आएगा, ये एक राउंड कंप्लीट करेगा और थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना ऊपर हुआ? दिस डिस्टेंस। दूसरे राउंड में भी वापस उतना ही ऊपर होना है इसको, तीसरे राउंड में ऊपर होना है। तो ये पाथ कौन सा पाथ है? दिस पाथ इज हेलिकल पाथ, लाइक दैट ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। ये एक राउंड में जितना ऊपर उठता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच,
और पिच क्या है? पिच इज अ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। किस वेलोसिटी से ऊपर उठा? v cos थीटा। और एक राउंड में कितना टाइम लगता है वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, 2 पाई अपॉन qb व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो v cos थीटा को 2 पाई अपॉन qb से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन ऑब्टेन पिच। ओके, वी कैन ऑब्टेन पिच। तो ये पूरा सीन हमारा इस डायग्राम को 3 डायमेंशनली समझने का क्रिएट किया गया है, ठीक है। और एंड आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ठीक। और हेलिकल पाथ किस तरह का होगा वो भी मैं आपको यहां दिखा देता हूं। हेलिकल पाथ के लिए मैंने एक छोटा सा मॉडल क्रिएट किया हुआ है। नाउ यू कैन वॉच, ये हेलिकल पाथ का एक एग्जांपल है। हेलिकल का पाथ होगा बिल्कुल स्प्रिंग जैसा। अब अगर चार्ज पार्टिकल यहां से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो देखो यहां से स्टार्ट करेगा और यहां पर आ जाएगा लाइक दिस। ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ इतना डिस्टेंस ऊपर आ गया, दिस डिस्टेंस इज पिच, दिस डिस्टेंस इज पिच। नेक्स्ट राउंड लेगा, नेक्स्ट राउंड में यहां से यहां जाएगा, दिस डिस्टेंस इज पिच। तो दिस इज हेलिकल पाथ। और हेलिकल पाथ किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है? या अलोंग द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी वर्टिकली अपवर्ड यहां पर, या ऐसे होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ऐसे जाएगा अपने हेलिकल पाथ पर। और अगर एंगल 90 से बड़ा और 180 के बीच में है तो चार्ज पार्टिकल, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है तो चार्ज पार्टिकल फिर नीचे जा रहा होगा अलोंग द हेलिकल पाथ। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सो ये सब चीजें हमारे यहां पर कंप्लीट हुई, ओके। एंड आई होप के कॉन्सेप्ट सारे यहां पर आपको क्लियर हो चुके होंगे। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर टुडे। और हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। 3 केसेस में अगर एंगल 0 और 180 डिग्री है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, फोर्स कोई नहीं लगती, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स 0 रहती है। अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो पाथ होता है सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर होता है। और अगर एंगल इन वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू रखता है, मतलब 0, 90 या 180 के अलावा कोई और वैल्यू रखता है तो पाथ होता है हेलिकल पाथ, ठीक है। ये सारी स्टडी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। एंड आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर टुडे। और आज के इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तीनों केसेस यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। सो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल 3 अलग अलग केसेस में जो हमने पढ़ा। केस 1, जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, पाथ रहता है स्ट्रेट लाइन अलोंग द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का 90 डिग्री तो पाथ हो जाता है सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ही प्रोवाइड करता है। यहां पर हमने ये भी सीखा था कि इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। और यही कॉन्सेप्ट आपने फिर थर्ड केस में लगाया कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो अगर वेलोसिटी किसी और एंगल पर भी होगी अदर देन 90 तो भी सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होगा वो उतना ही रहेगा, दैट इज 2 पाई m अपॉन qb। लेकिन क्योंकि 2 कंपोनेंट्स होते हैं अदर देन 90 डिग्री एंगल्स पर, तो उन 2 कंपोनेंट्स के इफेक्ट में अदर देन 90 डिग्री एंगल्स पर पाथ हो जाता है चार्ज पार्टिकल का हेलिकल पाथ, ठीक है। हेलिकल पाथ किस तरफ लेकर उसको आगे बढ़ता है? अगर एंगल लेस देन 90 है तो हेलिकल पाथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में उसको आगे लेकर बढ़ेगा। और अगर एंगल 90 से 180 के बीच का है तो हेलिकल पाथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में लेकर उसको आगे बढ़ता है, ठीक है। ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। और इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट, आज का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। सो विश टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।